ओके, सो नाउ लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्यों यूज करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, इस पे अपन ने डिस्कस किया था। दूसरा डू व्हाइल लूप क्यों यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, वो भी अपन ने डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप का। तो जनरली सभी लोग क्या करते हैं, फॉर लूप कहीं पर भी लगा दिया, व्हाइल लूप कहीं पर भी लगा दिया। डू व्हाइल तो ठीक है भाई, सेपरेट है कि जहां पर हमें एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है तो डू व्हाइल लगा दो। बाकी व्हाइल और फॉर में काफी ज्यादा कंफ्यूजन माइंड में होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, तो अभी अपन इन जो कंसर्न है इनको अपन क्लियर करेंगे। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो कौन सा था अपना राइट बैच? ओके, ठीक है। तो एक वाइल का एक और एग्जांपल, रुक जाओ पहले फॉर बता दो, फिर वाइल का एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा तो और क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ अच्छा यहाँ पर जरूरत थी हमारे को वाइल लूप लगाने की। मैंने जैसे कल बताया था जब तक है जान वाला, ठीक है। सो ये अपन ने कल देखा था वाइल लूप का एग्जांपल लेके बसंती नाचेगी एंड ऑल। सो नाउ क्लास बनाई मैंने टेस्ट फॉर या व्हाटएवर, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मेथड पार्ट नंबर 1, प्रीवियस तक सारी चीजें क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, ओके। सो नाउ सबसे पहले अभी तक हमें क्या करना पड़ता था, पहले इनिशियलाइजेशन करो बाहर लूप के बाहर, चाहे वो व्हाइल लूप लगाओ चाहे डू व्हाइल लगाओ, फिर लूप के अंदर कंडीशन दो, फिर ब्लॉक बना के उसके अंदर सारा स्टेटमेंट लिखो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप करो। फॉर लूप में ऐसा नहीं होता। फॉर लूप का मतलब होता, फॉर मतलब हिंदी में बोले तो के लिए, इतने तक के लिए, मतलब जस्ट लाइक रेंज, कि यहां से लेके यहां तक के लिए आप कोई भी रेंज मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हो। इट मींस दैट फॉर लूप मेनली कहां पर वर्क करता है, जहां पर हमें रिक्वायरमेंट हो कि इस रेंज से लेकर इस रेंज तक हमें जाना है। मतलब हमारे पास नंबर फिक्स होना चाहिए कुल मिला के कि 5 बार चलाना है तो फॉर लूप लगा दो, फाइल की जरूरत ही नहीं है। हाँ कर सकते हो, ये अलग पार्ट है, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं। तो जब अपने पास एक फिक्स वैल्यू हो कि यहां से लेके यहां तक के लिए हमें ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है तो फॉर लूप लगाते हैं। सिंटैक्स है फॉर, पैरेंथेसिस के अंदर यहीं पर अपन को क्या करना है, कोई भी वेरिएबल लेना है, इनिशियलाइज कर देना है। तो फर्स्ट क्या रहेगा, इनिशियलाइजेशन हो जाएगा। दूसरा आई लेस देन इक्वल टू 5, तुरंत ही कंडीशन चेकिंग, और यहीं पर अपन को इंक्रीमेंट लिखना है। करली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं। सबसे पहले जो एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है वो यहां से शुरू होता है, ये वन टाइम अकेला चलेगा। इंट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन है या इक्वल है 5 के। कंडीशन यदि ट्रू है तो इन ब्लॉक्स के अंदर का लिखा गया स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा। फिर अगेन यहाँ पर आएगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, वापस से मूव करेगा यहाँ पर, फिर कंडीशन चेक करेगा। जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। सो मैंने अभी राइट नाउ प्रिंट किया हेलो प्लस सिंपल। यहाँ पर आप देखेंगे तो इंट आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 5, 1 छोटा है, यस कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो एंटर करेगा ब्लॉक के अंदर, हेलो 1 प्रिंट करेगा और आई को करेगा प्लस प्लस। 1 से हो गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर से प्रिंट करेगा हेलो 2 एंड आंसर नेक्स्ट इज 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अगेन ट्रू, फिर यहाँ पर हेलो 3 प्रिंट होने के बाद आई की वैल्यू हुई 4, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, हेलो 4, नेक्स्ट 5, 5 लेस देन और इक्वल टू, लेस देन नहीं इक्वल है, कंडीशन अगेन ट्रू है, हेलो 5 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 5 से होगी 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है तो बाहर आ जाएगा, वर्क नहीं करेगा। तो हेलो 5 टाइम 1 से लेके 5 टाइम तक एग्जीक्यूट। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। इनिशियलाइज वेरिएबल यहीं पर अपन को कर देना है, बाहर लिखना हो तो कर से लिख सकते हो, है ना। दूसरा इनफाइनाइट लूप भी हम यहाँ से चला सकते हैं, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे चला दिया। इनफाइनाइट लूप इसमें कैसे बनेगा, फॉर लगाया, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेकिंग और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नॉट रिक्वायर्ड, बस इतना लिख दिया, देख रहे हो, और सीधा जो लिख दो ये अनलिमिटेड चलेगा। हेलो रन किया मैंने, हेलो हेलो चल
क्लियर है कि नहीं? यस और नो? स्टॉप कर दिया तुमने इस तरीके से। ये इनफाइनाइट लूप यदि चलाना है तो ठीक है, नोट करो फटाफट, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्लियर है? फॉर लूप कैसे सिंपल है, बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पर बढ़े, ठीक है। अगला है हमारा नेक्स्ट इज, मुझे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, जो कल डिस्कस किया था। कैसे निकालेंगे? सिंपल है, इवन ऑड वाला भी अपन ने डिस्कशन किया था, बन गया ना। तो इवन या ऑड निकालना कैसे निकालेंगे, सॉरी फैक्टोरियल नंबर निकालना किसी भी नंबर का। तो सिंपल से मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, एक एन है, इस एन का फैक्टोरियल निकालना है। फॉर एग्जांपल 5 का 120 होता है। फैक्टोरियल होता क्या ये पता है कि नहीं? पीछे नहीं पता? फैक्टोरियल होता है 1 से लेके उस नंबर तक जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ। तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। अभी जब 1 से 10 तक का हमने सम निकाला था तो 1 + 2 + 3 प्लस ऐसा करा था, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया फॉर, मैंने एक इंट i = 1 लिया, कोई भी वेरिएबल ले लो, कल भी बताया था मैंने, काउंट लिया था, आकाश लिया था। इंट i = 1, और अपन ने क्या करा, i इज लेस देन और इक्वल टू, निकालना काय का है 5 का, 5 मतलब n का। तो कितने बार लूप चलाओ? n तक चलाओ। यहाँ तक क्लियर है? और फिर मैंने प्लस प्लस कर दिया। इसका मतलब ये लूप कितने बार चलेगा? 1 to 5 तक चलेगा। हमने वैल्यू को फिक्स कर रखा है, यहाँ पे स्कैनिंग तो की नहीं, यूजर से वैल्यू तो ली नहीं, लेना सीखेंगे आगे। अभी अपन ने क्या किया, सिंपल सा यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लिया लाइक फैक्ट, और इसकी वैल्यू रख दी मैंने 1। वहां पर सर आपने सम की वैल्यू रखी थी 0। कल मैंने रीजन दिया था कि यदि आपने सम की वैल्यू 0 रखी है तो कोई भी नंबर उसमें जोड़ोगे तो वही नंबर आ जाएगा, लेकिन यदि आप मल्टीप्लाई करोगे और 0 यहाँ पर रखते हो तो सारा 0 0 0 हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैंने किसी भी नंबर से यदि 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर आता है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 1 लिया। अब चूंकि अपन को करना क्या है, इनिशियल आई की वैल्यू 1 है, तो 1 × 2, 1 × 1, या फिर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई आई। क्या होगा इसमें, आई की वैल्यू है 1, 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। फैक्ट यानी कि 1 मल्टीप्लाई आई, आई यानी कि 1, 1 × 1 कितना हुआ, 1 हुआ। फैक्ट में कितना आ गया, 1 आ गया, पहली बार में फैक्ट में 1 आया, ओके। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, अंदर आया वापस से, इसने कहा फैक्ट मल्टीप्लाई आई। फैक्ट था 1 मल्टीप्लाई आई यानी कि 2 था, तो 1 × 2, 2 आया, फैक्ट में रख दो, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2। आई की वैल्यू कितनी हुई 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। यहाँ पर क्या कहा, 2 × 3 कितना हुआ 6 हुआ, मैंने 6 लिखा, फैक्ट की वैल्यू 6 हो गई। आई की वैल्यू कितनी हुई 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। फैक्ट यानी कि 6 × 4, आंसर विल बी 24, हो गया, ठीक है। फिर आई की वैल्यू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5, इक्वल है, कंडीशन ट्रू है। 24 मल्टीप्लाई आई यानी कि हो गया 120, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 120। लूप के बाहर आके एक प्रिंट का स्टेटमेंट दे दूं, फैक्टोरियल रिजल्ट या फैक्टोरियल वैल्यू जो भी इज इक्वल टू प्लस फैक्ट, अंडरस्टूड और नॉट, आंसर विल बी 120, दिस वन इज रिजल्ट। क्लियर है? आप यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दो, 6 निकाल दो 720 आ जाएगा, लाइक दिस वन। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस तरीके से जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है। क्लियर? क्लिक करते जाओ फटाफट फटाफट, डन। अब नेक्स्ट अपन वापस से समझते हैं। यहां पर अपन को नंबरिंग पता थी कि यहां से लेके यहां तक जाना है,
अब अपन ने एक नंबर लिया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ठीक है यहीं पे बना देता हूँ एक, ध्यान से देखना इसको। क्लास बनाई मैंने टेस्ट रिवर्स नंबर, ठीक है, कि मेरे पास एक नंबर है लाइक दिस वन, ठीक। इस नंबर का जो रिजल्ट अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिवर्स चाहिए है, तो 8 4 5 3 7 ऐसा आना चाहिए। ये अपना एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो इस एक्सपेक्टेड आउटपुट में हो क्या रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मैंने इसको हटाया, ठीक है। सबसे पहले लास्ट नंबर क्या है, मान के चलते हैं कि n इज दिस नंबर। 8 कैसे निकल के आएगा, यदि मैं n में मॉड्यूलो करूं 10 से, तो मेरे पास एक रिमाइंडर या नंबर आएगा, वो नंबर हमारा 8 होगा। पहली बार में अपन यदि n मॉड्यूलो 10 करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है, 8 मिल गया, ओके। अब मुझे अगला नंबर क्या चाहिए, 4 चाहिए। 4 कब आ सकता है, किस केस में, जब इस नंबर ये नंबर 8 को हट के ये इतना नंबर हो तब आ सकता है। यानी कि अपन जो नंबर है n, उसमें 10 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, राइट। सो मैंने क्या करा कि n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, 7 3 5 आएगा, राइट। अब फिर से मुझे 4 चाहिए, 4 चाहिए, तो ये वाला पार्ट जो है रिपीट करूंगा मैं, ऑल ओके। मैंने फिर से रिपीट किया तो मेरे को नंबर क्या मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। ये 8 मिला था, ये अपने को 4 मिल गया, ऑल ओके। फिर से अपन ने क्या किया, n डिवाइड बाय n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। अब n की वैल्यू 354 था, डिवाइड करोगे 10 से तो रिजल्ट आ जाएगा 735, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। थोड़ा दूर दूर लिख दो ताकि अलग से दिखाई दे कि अपन को ये रिजल्ट बनाना है, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, ये वाला जो था ये अपन ने वापस से रिवाइज किया, रिपीट किया, तो अब क्या मिल जाएगा मुझे, 5 मिल जाएगा। और फिर से अपन ने क्या किया, यहाँ पे n डिवाइड बाई 10, तो क्या मिलेगा मुझे, 73। 73 के बाद फिर से मैंने क्या किया, एक बार और रिमाइंडर निकाला, तो अब क्या आ जाएगा, 3 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर से किया मैंने, क्या 7 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। ये समझ में आया है कि नहीं है, क्योंकि आप 7 में 10 से डिवाइड करोगे, 7 में 10 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम भी नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो पॉइंट तो लेते नहीं, इंटीजर में काम कर रहे हैं, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 आ गया। यानी कि जब तक मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि 1 से लेके 5 तक या 10 से लेके 1 तक, कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। ये पूरा डिपेंड कर रहा है कि जब तक n की वैल्यू 0 ना बन जाए तब तक हमें ये प्रोसेस फॉलो करते रहना है। कौन सा लूप लगेगा, और लगेगा, नहीं लगेगा भाई मेरे, अपन लगाएंगे, लगा सकते हैं, अपन का एकल लगाएंगे वाइल, क्योंकि मेरे पास सिर्फ कंडीशन है, इनिशियलाइजेशन नहीं है बोल सकते, कंडीशन चेकिंग बस है। तो वाइल लूप में कंडीशन चेकिंग ही होती है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, वो खुद बनाएगा। क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे हैं कि कहीं कि अब प्लस प्लस कर दो, कि अब माइनस माइनस कर दो, कुछ भी नहीं कर रहा। अब लेकिन अभी एक और अपने पास टारगेट है, टारगेट ये है कि इस 8 को 4 को 5 को 3 को और जो भी नंबर है अपने पास 7, इन सबको मर्ज करना है। तो ऑप्शन है हमारे पास दो, एक ऑप्शन है या तो स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटेनेट करते जाओ जावा में, या फिर दूसरा ऑप्शन अपन ऐसा कर सकते हैं कि अपन ने एक और नंबर ले लिया कोई भी, फॉर एग्जांपल ले लिया अपन ने रिवर्स, है ना, और ले लिया रिवर्स मल्टीप्लाई 10 प्लस कर दिया रिमाइंडर को, ऐसा भी कर सकते हैं। तो पहली फुर्सत में शुरुआत में अपन रिवर्स को 0 ही रखें कि रिवर्स अभी कुछ भी नहीं है, नथिंग। तो जब अपन ने रिवर्स को 0 रखा तो यहां पर आप देखोगे सो रिवर्स कितना है, पहली बार में फर्स्ट टाइम रिवर्स 0 मल्टीप्लाई 10
0 प्लस रिमाइंडर, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, 8 मिली है। इसको अपन ने वापस से रिपीट कर दिया यहाँ पर। अब क्या आएगा, रिवर्स कितना था, 8 को मल्टीप्लाई करो 10 से, 80 में 4 को ऐड कर दो रिमाइंडर को, 84 आ गया। समझ में आ रहा है? अपन ने क्या करा फिर से, अब 84 हमारा रिवर्स था, मल्टीप्लाई 10 तो ये हो गया 840, रिमाइंडर कितना निकल के आया था इस वाले में 5, तो 845। क्लियर है? आगे बढ़ा मैं, सेम फिर से लिखा अपन ने। अब 845 मेरे पास नंबर है, 845 सॉरी 845 नंबर है, इसमें मल्टीप्लाई करो 10 से प्लस 3, ये रिमाइंडर। फिर आगे बढ़ा, यहां पर भी अपन ने सेम किया, 8 4 5 3 मल्टीप्लाई 10 0 प्लस है ना प्लस 7। आंसर समझ में आया कि नहीं, यस और नो? यही एज इट इज कोड अपन को यहां पर लगाना है। मैंने इसको कमेंट कर दिया, पूरी प्रोसेस को समझ में आया, ये कहलाता है ड्राई रन। इस तरीके से लॉजिक बनाना है अपन को, लगाया अपन ने मेन मेथड, इंट मैंने लिया एक नंबर, ठीक है, नंबर दे दिया जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। एक ले लिया रिमाइंडर, इसको भी 0 रख दो भी, एक ले लिया रिवर्स, इसको भी 0 रख दो, और कुछ तो रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, ओके। तब तक while n is not equal to 0, तब तक whenever, जब तक n is not equal to 0 तब तक हमें क्या करना है, n is equal to n, सॉरी पहले अपन रिमाइंडर निकालना, रिमाइंडर इक्वल टू n मॉड्यूलो 10, n is equal to n डिवाइड बाई 10, और रिवर्स इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई क्या 10, जब कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट कराना है क्या, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू प्लस, स्टूडेंट नोट, यस और नो? किया अपन ने रन, रिवर्स नंबर 48436, 48436, अंडरस्टूड नोट? नोट कर लीजिए आप। समझ में आया, कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, स्ट्रिंग सिखाऊंगा अभी, स्ट्रिंग हैंडलिंग पे कहाँ है, थोड़ा सा अपन को शांति रखनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। ये जो है ड्राई रन जो है लिख लीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया? फॉर लूप के थ्रू वो कर लोगे, इवन ऑड का सम बताया था मैंने कल, शीट ले लेना, ले ली शीट की नहीं, शीट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट पर आता हूं, मैंने टेस्ट फिर से लिखा, वाले पार्ट स्टार्ट करते हैं, काफी चीजें यहाँ पर होंगी, नेस्टेड लूप भी यहाँ पर रिकॉर्ड रहेंगे। मेन मेथड बनाई, सबसे पहला पार्ट मैंने लगाया फॉर लूप, इंट i is equal to 1, i less than equal to 5 and i plus plus। कंफ्यूजन तो नहीं इसमें किसी को, कुछ भी नहीं है उसमें, दिया ही नहीं उसमें, सिंपल सा प्रिंट किया मैंने डबल कोट के अंदर स्टार, हाउ मेनी टाइम इट विल एग्जीक्यूट, 5 बार चलेगा, एक लाइन में एक स्टार प्रिंट होगा क्योंकि प्रिंट एलन दिया है, राइट, ठीक है। एलन हटा दिया तो क्या होगा, एक ही लाइन में हमारा पूरा प्रिंट होगा, परफेक्ट। नाउ आई वांट कि मुझे ये स्टार्स को 25 बार, यानी कि एक लाइन में 5 स्टार, दूसरी लाइन में 5 स्टार, तीसरी लाइन में 5 स्टार, ऐसे ऐसे 5 लाइन में 5 स्टार आना चाहिए, ठीक है। तो अभी यदि अपन ऐसा लिखते हैं, यदि फिर से मैंने इसको कॉपी कर दिया एज इट इज, क्या होगा बताओ अर्जुन, क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट, स्वर्ण
2 बार 5-5 आएगा, नहीं आएगा। एक ही लाइन में 10 स्टार्स, क्योंकि मैंने इसके बाद कहीं बीच में नेक्स्ट लाइन का कोड ही नहीं लिखा। एक ही लाइन में 10 स्टार प्रिंट हो, यानी कि इन दोनों के बीच में, यानी कि जैसे ही 5 स्टार्स प्रिंट हो और नेक्स्ट लाइन अपन को एक चाहिए, राइट। ये अपन ने नेक्स्ट लाइन दे दी, क्लियर है। तो सेम लाइन अपन को यहाँ पर भी देनी पड़ेगी, राइट। प्रिंट हो गया। करना कितने हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करा 3 बार, सॉरी 4 टाइम और 5 टाइम, सही है। रन किया, ये आंसर आ गया। बोले सर यही तो चाहिए था। अब बताओ भैया कोड सही है कि गलत है? दिस इज 100% रॉन्ग कोड। आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो, आप प्रोग्रामर ही नहीं हो, यू आर अ वेरी बैड प्रोग्रामर। क्यों? क्योंकि आपने लूप क्यों सीखा था? लूप इसलिए लर्न किया था ताकि हमको कोड को रिपीट बार बार ना लिखना पड़े, कोड को रिपीट वो खुद कर ले, इसलिए हमने लूप लगाया था। और आप कर क्या रहे हो? वही कॉपी पेस्ट लगा रहे हो, वही का वही कोड मल्टीपल टाइम लिख रहे हो। ऑलराइट ना। तो अपन को ऐसा नहीं लिखना है ना। तो इसको मैंने पूरे को हटा दिया। सर क्या करें? तो भैया पहले टारगेट डिसाइड करो, करना क्या है। ठीक है, तो करना है अपन को स्टार 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 स्टार, ऐसा करना है। फिर एक लाइन चेंज हो जाए, फिर से 5 स्टार प्रिंट करना है। फिर एक लाइन प्रिंट हो जाए, फिर अगली लाइन हो जाए, फिर अगली लाइन हो जाए। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। पहले समझे कि हो क्या रहा है, फिर अपन लॉजिक बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट होने के बाद एक नेक्स्ट लाइन दी जा रही है, फिर 5 स्टार प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन, फिर 5 स्टार प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन, फिर 5 स्टार प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन। लेकिन स्टिल सबसे पहले 5 बार ये प्रिंट करो और फिर एक बार नेक्स्ट लाइन प्रिंट करो। कुल मिला के अपन ने देखा हो, कोई फैक्ट्रीज में देखा हो, या कोई आटा चक्की में देखा हो, या कोई मशीनरीज में देखा हो, तो एक कुछ इस तरीके से चलता है, बता रहा हूँ जस्ट। तो ये इस तरीके से कुछ चलता है हमारा, लाइक दिस वन। ये साइकिल रहता है जो बार बार घूमता रहता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ छोटे छोटे साइकिल्स लगे होते हैं। तो यदि देखा होगा ना आपने, यदि ये एक बार चलता है तो समझ लो कि ये उस टाइम में 20-25 बार माउंट कर जाता है। छोटा वाला बैरिंग बोल सकते हैं इसको, बैरिंग समझते हो ना, चलता है। हाँ। या फिर अपन साइकिल को ही ले लें। साइकिल का जो टायर होता है वो इतना बड़ा होता है ना, इसमें स्कोप्स वगैरह लगी होती है, इसके बीच में एक छोटा सा बैरिंग लगा होता है। बोला जाए तो जब ये साइकिल का टायर एक बार घूमेगा, उस बीच में ये मल्टीपल टाइम राउंड ले चुका होगा, राउंड कर चुका होगा। अंडरस्टूड नॉट? ऐसे ना। तो अपन को भी क्या करना है कि जब ये एक बार चले तो अंदर वाला बेरिंग 5 बार चल जाए, अंदर वाला साइकिल 5 टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट ना। इट मींस दैट जब एक बार चले तो ये 5 बार चले, उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराए। जो 5 बार चल रहा है ये स्टार को प्रिंट कराने का काम हम इसमें कराएंगे। फिर ये सेकंड टाइम चलेगा, फिर ये 5 बार, फिर ये थर्ड टाइम 5 बार, थर्ड फोर्थ टाइम 5 बार। इट मींस हमें करना क्या है? नेस्टिंग वाला काम करना है, लूप के अंदर लूप लगाना है। ये एक लूप है, इसके अंदर भी लूप चल रहा है। क्लियर ना? तो हम क्या करेंगे, अपन कुछ ऐसा करेंगे। यहां पर मैंने लिखा फॉर लूप, कितने बार अपन को नेक्स्ट लाइन देनी है? 5 टाइम। नेक्स्ट लाइन 5 टाइम देनी है टोटल पूरे है ना। तो अपन ने क्या करा, इसको 5 टाइम चला दिया। ओके परफेक्ट। फिर अपन ने क्या करा, अब भाई नेक्स्ट लाइन प्रिंट करा तो लो नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर दो, ये हो गई नेक्स्ट लाइन प्रिंट। सिंपल सी। स्लैश एन का तो काम यहाँ पे रहेगा नहीं क्योंकि एलन लिखा है। लेकिन नेक्स्ट लाइन प्रिंट होने के पहले 5 स्टार प्रिंट हो रहा है, तो मैंने उसके लिए एक अलग से लूप लगाया। इसका नाम अपन ने दे दिया इंट जे दे दो 1। चलाना कितने बार? 5 टाइम। तो मैंने यहाँ पर 5 लिखा, 5 बार चला दिया। चलाते तो आते ही है, बस यहाँ पर अपन ने प्रिंट किया। प्रिंट करना, प्रिंट एलन नहीं करना है, ठीक है। डबल कोट स्टार स्पेस दे दो साथ में, हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो अपन को मिल जाएगा। तो अपन ने क्या करा यहाँ पर, सबसे पहला समझ लीजिए आई की वैल्यू कितनी है? 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। ओके, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है
तो एंट्री की इसने और एक नया लूप मिला। लूप कितने बार चलेगा? 5 बार चलेगा। क्या करेगा? 5 स्टार्स को प्रिंट करेगा। 5 स्टार्स को प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन देगा। फिर से ये ऊपर आया और आई की वैल्यू को प्लस प्लस कर दिया। आई की वैल्यू 1 से कितनी हो गई? 2 हो गई। 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एंट्री की इसने फिर से, और फिर से ये 5 बार चला। अर्जुन समझ में आ रहा है? अगेन 5 बार 5 स्टार्स प्रिंट होंगे। स्टार्स प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन देगा। फिर से ये बाहर आएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एंट्री की 5 बार स्टार्स को प्रिंट कराया, नेक्स्ट लाइन दी और वापस से मूव किया। आई को इंक्रीज करके उसने 3 से कर दिया 4। 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। अगेन 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने रन किया, अभी आप देखोगे 5 स्टार्स। सिंपल समझ में आया? अगला टारगेट क्या है? अगला टारगेट, ये जो अभी फर्स्ट टारगेट था, ये कुछ आपको ये आउटपुट दे रहा था इस तरीके से। मेरा अगला है कि यदि बाहर वाला जो साइकिल चल रहा है वो पहली बार चला, यानी कि उसकी वैल्यू यदि 1 है, इट मींस दैट आई की वैल्यू 1 है, तो अंदर वाला 1 टाइम ही बेरिंग चलना चाहिए। इट मींस दैट यदि आई की वैल्यू 1 है तो ये 1 टाइम ही चलना चाहिए। जब आई की वैल्यू 2 हो गई तो 2 टाइम चलना चाहिए अंदर वाला। आई की वैल्यू 3 हो गई तो 3 टाइम, और आई की वैल्यू 4 हो गई तो 4 टाइम, 5 हो गई तो 5 टाइम। यानी कि जो अंदर वाला लूप है किस पे डिपेंडेंट है? इसकी आई की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। पहले इसको लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हटा दूं मैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना ओके, ऐसा चाहिए। कुछ नहीं करना, सिंपल सा, चूंकि अपन बोल ही रहे हैं कि भाई ये वाला जो डिपेंडेंसी है इसके ऊपर है ना, तो कंडीशन बस पे काम करना है। यदि आई की वैल्यू 1 है तो भैया हम भी 1 टाइम ही चलेंगे। यदि आई की वैल्यू जब 2 हो जाए तो अपन 2 टाइम चलाएंगे। तो कैसे चलाएंगे? यहाँ पर इक्वल टू आई कर, है ना। ड्राई रन सिखाता हूँ, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ड्राई रन में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। इसका मैं ड्राई रन बनाऊंगा पूरा, मतलब एक 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 चीज अपन लिखेंगे कि चल कैसे रहा। मैंने रन किया, आप जो चाह रहे थे वो मिल गया। अब कैसे मिल गया तो अभी अपन इस पर डिस्कस करते हैं। क्लिक कर लो पहले, फिर पूरा मैं ड्राई रन सिखा रहा हूँ उसका। डन। पेंट ब्रश अपन ने ओपन किया। ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अभी सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे यहां से। आई की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो मैं यहाँ पर ड्राई रन बना रहा हूँ। ये क्या है भाई, इसको हटा दो। मैं लिखा आई इज इक्वल टू, सॉरी फॉर दैट, आई इज इक्वल टू कितना है? स्टेप नंबर 1, आई इज इक्वल टू 1। आई इज इक्वल टू 1। ओके, अब इसने चेक किया, कंडीशन पे मूव किया। क्या कहा इसने? आई इज लेस देन इक्वल टू 5। आई यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या है? कंडीशन ट्रू है। यदि कंडीशन ट्रू है तो ये यहां से मूव करेगा इसके अंदर। फॉलो के, तो जब जैसे इसने मूव किया तो इसको एक नया लूप मिला। लूप में क्या कहा इसने? इसने लूप में कहा j इज इक्वल टू 1 रखो। फॉलो के, j इज इक्वल टू क्या रख दीजिए? 1 रख दीजिए। नाउ इसने पूछा कि j यानी कि 1 इज लेस देन इक्वल टू i। i की वैल्यू कितनी है? अगेन 1 है। कंडीशन इज, कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू हुई तो क्या करना है? स्टार को प्रिंट कराना है। तो अपन ने यहाँ पर जो है एक स्टार प्रिंट कर दिया। इतना क्लियर है? फिर आगे बढ़ा, यहां से ये 1 वाला हो गया कंटिन्यू,
यहां से फिर से इसने मूव किया कहां पर, इस पर जे प्लस प्लस। जे प्लस प्लस हुआ तो जे की वैल्यू कितनी हो गई, जे इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ऑल ओके परफेक्ट। जे इज इक्वल टू हो गया 2, 2 हुआ। इसने पूछा 2 इज लेस देन और इक्वल टू आई की वैल्यू 1। भैया क्या हुआ, कंडीशन हो गई। जब फॉल्स हुई तो जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये बाहर आया, बाहर आया तो उसको एक लाइन मिली। तो इसने क्या किया, कर्सर यहां पर था, स्टार के बाद स्पेस है साथ में है ना, तो कहां पर मूव कर दिया, उसके जस्ट नीचे उसने मूव कर दिया। क्लियर है कि नहीं, ओके। नेक्स्ट लाइन पर मूव कर दिया। मूव करने के बाद ये वाला लूप तो चल ही रहा था, कौन सा वाला, आई वाला। आई वाला लूप चल रहा था। आकाश समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, प्लस प्लस, अरे कितनी हो गई, कितना था, 2 था, तो अब कितना होगा भाई, आई की वैल्यू 1 थी तो 2 हो जाएगी। सो आई की वैल्यू होगी कितनी, 2। इसने पूछा आई यानी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या हुई, बोले ट्रू हुई। ट्रू हुई तो अंदर एंट्री करो। अंदर इसने एंट्री की, अंदर एंट्री की तो इसने कहा 1 इज इक्वल टू जे, जे इज इक्वल टू 1। ऐसी कहा, पुराना नहीं चल रहा है ये, नया नया जे है। तो जे इक्वल टू इसने 1 रखा। पूछा कि जे इज लेस देन और इक्वल टू जे, सॉरी जे इज लेस देन, जे मतलब 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2। बोले कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो यहां पर स्टार प्रिंट हो जाएगा। अपन स्टार मान के चलते हैं, यहां पर अभी करा दूंगा। कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट हो जाएगा। स्टार प्रिंट हो गया, फिर से यहाँ पे आया तो जे कितना हो गया, जे कितना हो गया, 2 हो गया ना। जे 1 था, अब कितना हुआ, 2 हो गया। 2 इज लेस देन और इक्वल टू आई यानी कि 2। अगेन कंडीशन क्या है, एक और स्टार प्रिंट हो जाएगा, बाजू में कोई नेक्स्ट लाइन नहीं दिया। फिर जे की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। इसने कहा जे इज इक्वल टू 3, है ना, जे इक्वल टू 3। और पूछा क्या 3 इज लेस देन, 3 इज लेस देन और इक्वल टू 2। कंडीशन क्या हो गई, हो गई। कंडीशन फॉल्स तो बाहर आ जाएगा। क्लियर है, सॉरी फॉर दैट, क्या हो गया यार। ठीक है, तो यहां पर कितने स्टार प्रिंट हो चुके थे, एक जे इक्वल टू 1 के लिए, फिर एक जे इक्वल टू 2 के लिए, और फिर इसके बाद जस्ट जैसे कंप्लीट हुआ तो ये नेक्स्ट लाइन यानी कि यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर मूव कर देना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के मूव करने के बाद ये वापस से यहाँ पर आया। आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू हो गई 3। आई की वैल्यू अपन ने बनाई 3। लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। अगेन अंदर आया, जे इक्वल टू 1 चलेगा। जे छोटा है या बराबर है 1, छोटा है बराबर है 3 के, बोले कंडीशन ट्रू है। जे की वैल्यू हो गई 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, हाँ है। जे की वैल्यू हो गई 3, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। 3 बार स्टार हो गए है ना। फिर जे इक्वल टू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है ना, कितने स्टार प्रिंट हो चुके, 3 स्टार यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, ज्यादा ही बड़ा था। 1 2 और 3। ठीक है, अपने हिसाब से बना लेना। नेक्स्ट लाइन पे मूव किया, ये फिर से नेक्स्ट लाइन पे, यहाँ पर आ गया कर्सर। अब बनेगा कितना, ये आ गया, आई इक्वल टू हो जाएगा 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर होगा जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। जे इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। जे की वैल्यू 4, फिर 4 इज लेस 3, जे की वैल्यू 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, जे की वैल्यू 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन अभी भी ट्रू है। और फिर 5, जे इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन इज false। है,
यहाँ पर टोटल कितने स्टार्स प्रिंट हो गए? 1 2 3 और ये 4। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें भी? अब अगला नेक्स्ट क्या आएगा? अब आएगा 5। नेक्स्ट लाइन इसने मूव कर दिया ये वाले को चला के, अब आया i इक्वल टू 5। ठीक है, यहाँ पर जो है जस्ट वेट अ मिनट, ये 2 था, ये 3 था, ये स्टेप नंबर 4 था, स्टेप नंबर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ठीक है, ये 5 कितना हो गया? बस सिंपल सा टोटल डिपेंडेंट है उस पर। j इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू और कंडीशन ट्रू, और 6th में ये फॉल्स हो जाएगा, j इक्वल टू 6 और 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज फॉल्स। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? टोटल स्टार कितने हो जाएंगे फ्रेंड? 5 स्टार। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन। तो इस तरीके से ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ट्रायंगल शेप में बनेगा कि नहीं? ये हमारा ड्राई रन था जो कि अपन ने कंप्लीट किया। इसको क्लिक कर लीजिए आप, ये पूरा ड्राई रन डन। समझ में आया अच्छे से? ठीक है, ओके, मैंने ये लिया, इसको भी क्लिक कर लो। अगला टारगेट है नेक्स्ट। क्या हुआ, कंफ्यूजन? अगला टारगेट है, जो मेरे पास जो एक आउटपुट आ रहा है इसको थोड़ा सा चेंज करके मुझे कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, ये पिरामिड बनाना है कुल मिला के। तो अभी जो कुछ भी हो रहा था उसमें कोई चेंजेस नहीं, वो समझ लो एज इट इज कोड है। लेकिन स्टार को प्रिंट कराने से पहले यहां पर हम स्पेसिंग दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं? स्पेसिंग दे रहे हैं यहाँ पर कुल मिला के। तो यहाँ पर अपन को कुल मिला के स्पेसिंग देना है कुछ इस तरीके से, यानी कि अभी स्टार प्रिंट हो रहा था, लेकिन स्टार प्रिंट होने के पहले हमें स्पेस प्रिंट करना है, लेकिन कंटेंट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, देखिएगा तो क्या कंटेंट अलग है। जब पहले मैं बता दूं यहाँ पे, ठीक है, स्टार 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 ठीक है, अब साथ ही अंडरस्कोर भी चल रहा था या स्पेस चल रहा था, ऐसी था, ये सभी में था, अपन ने वहां पे स्पेस छोड़ रखा था ऐसा, ये बाय डिफॉल्ट है। तो पहले भी था, मतलब वही तो प्रिंट हो रहा है, देखो स्टार के साथ स्पेस दे रखा अपन ने। परफेक्ट। लेकिन 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 यहां पर मुझे क्या करना है, यहां पर 1 2 3 4 स्पेस चाहिए, इस वाले में 1 2 3 स्पेस चाहिए, इस वाले में 1 2 स्पेस चाहिए, इस वाले में 1 स्पेस और यहाँ पर 0 स्पेस, कुछ ऐसा चाहिए। बन गया ट्राइंगल? यस और नो? आप बढ़ाना चाहो तो एक और बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ऐसा कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ऐसा सेम है, वो तो एक ही बात है। ऐसा अपन को प्रिंट करना है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखें इस पे, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो फर्स्ट वाला लाइन है, ये वाला, ये i इक्वल टू 1 था, i इक्वल टू 1 था, ये i इक्वल टू 2 था, ये i इक्वल टू 3 था, अभी मच क्लैरिटी होगी इससे। i इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3 एंड i इज इक्वल टू 4 एंड 5। क्लियर है ना?
ऐसे ही है। मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर अपन ने लिख दिया आई, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, और ये 4 था, और ये 5 था। ऐसे ही था, यस और नो। जब आई की वैल्यू 1 थी तो जे की वैल्यू भी 1 थी। जब आई की वैल्यू 2 थी तो जे की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू 2 थी। आया समझ के नहीं आया? जब आई की वैल्यू 1 थी तो जे की वैल्यू 1 ही थी बस। जे की वैल्यू, अब आई की वैल्यू 2 थी तो जे की वैल्यू 1 थी और जे की वैल्यू 2 थी। जे की वैल्यू फिर 1 थी, 2 थी और 3 थी। अभी सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर 1 2 3 4 ऐसा 1 2 3 4 5। यदि जे की यदि आई की वैल्यू 1 हो तो स्पेस मुझे 4 स्पेस प्रिंट कराना है। स्पेस कितने प्रिंट कराना है? 4 लिख दो या 5 ही लिख दो, 5 लिख दो, ठीक है 5। जब आई की वैल्यू 2 हो तो स्पेस मुझे 4 प्रिंट कराना। आई की वैल्यू 3 हो तो स्पेस, आई की वैल्यू 4 हो तो, आई की वैल्यू 5 हो तो। लेकिन जब आई की वैल्यू 1 हो तो जे भी 1, स्टार 1। जे की आई की वैल्यू 2 हो तो स्टार 2, है ना? मतलब कुल मिला के स्पेस चल रहा उल्टा। देखो ध्यान से, बोला जाए तो 5 4 3 2 1 चला 5 बार। 5 4 3 2 तक चलो, 5 4 3 तक चलो, और 5 4 चलो, और 5 चलो। नहीं आया समझ? 5 4 3 2 1 हो गया 1 टाइम तक। 5 से उल्टा चला रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1। फिर से 5 से चला, 5 4 3 और 2, ये आई तक चला, आई 2। फिर 5 4 और 3, 3 बार चला, ठीक है आई थी। फिर 5 और 4 चल गया, फिर 5। स्पेस प्रिंट हो रहा है इससे। यदि मैं थोड़ा सा ऐसा बनाऊं ना, कैसा ऐसा बनाऊं मैं, 5 4 3 2 1, फिर 5 4 3 2, फिर 5 4 3, फिर 5 4, फिर 5। वही वाला पैटर्न बन गया लगभग, ऐसा वाला, ऐसा वाला बन गया। क्लियर है? करना है, कुछ नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसा ही, लेकिन बस इसके पहले, इस स्टार प्रिंट करने के पहले ही सारा काम करना है अपन को। अर्जुन क्लियर हो रहा है? मैंने करा इंट कोई भी वेरिएबल ले लो, k इज इक्वल टू, स्टार्ट करो 5 से, k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई। 5 4 3 2 1, अगली बार में 5 4 3 2, अगली बार में 5 4 3, और अगली बार में 5 4, और अगली बार में 5। एक बार होगा तो यहाँ पे k माइनस माइनस उल्टा चलाना, प्रिंट करना है अपन को, एलन हटा दो, स्पेस प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, रन किया, आउटपुट क्लियर है। दिखाना है तो लो भैया, डैश दिखा दो, दिखेगा अलग से जो मैंने वहां पर बताया। क्लियर है? यहाँ पर भी डैश दिखाना तो ये डैश दिखा दो, ये भी दिखाई देगा, ये लो। यहाँ पे स्टार की जगह जलेबी बना दो, @ बना दो, ये लो। क्लियर है कि नहीं? बनेगा कि नहीं? लिख लीजिए, इसको क्लिक कर लीजिए। बनेगा कि नहीं बनेगा सभी को अच्छे से? अभी और भी डिस्कशन अपन को करना है, करेंगे। अब करना क्या है, अगला टारगेट बता देना। नेक्स्ट टारगेट इज, टारगेट इज दिस वन, एज इट इज आना चाहिए, मतलब ऐसे, यानी कि यहां पर स्टार प्रिंट होगा, ऐसा बना दे रहा हूं मैं, स्टार
है ना, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से कुछ आना चाहिए। दिक्कत नहीं, समझ में आ गया ना? तो वैसा प्रिंट करना कुल मिला के, बात ये है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक, ऐसा आना चाहिए। मतलब कुल मिला के एक स्टार यहाँ पर होगा, 2 स्टार होंगे, ठीक है, फिर 3 स्टार के लिए सीधा बीच वाला स्टार गायब हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक स्टार, सॉरी एक स्पेस, 2 स्पेस, फिर स्पेस स्टार, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ले लो 1 2 3 स्पेस, कुछ इस तरीके से। उनको बुलाना है क्या कल? बुला लेना, वो एग्जाम उसका 1 बजे कंप्लीट होगा, तो 1:30 बजे तक। ठीक है, आ जाना। आप रहोगे? हाँ मैं रहूँगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से जो है अपना, और क्या है, ये एक पार्ट हो गया अपना। दूसरे पर, दूसरा आपको बनाना है एरो ऐसा वाला, ठीक है, सेम थिंग, बस यहाँ पे नीचे बॉक्स बन जाएगा, फिर चारों तरफ से बीच में खाली, हाँ, फिर ये जो है ना, ये इसका जस्ट अपोजिट, कहाँ गया वो, ठीक है, ये क्लियर। फिर इसका उल्टा वर्टिकल, ये फिर डायमंड शेप दिख रहा है, ये शक्तिमान, ठीक है, और बस इतना बनाओ पहले, फिर बनाने को तो बहुत सारी चीजें हैं। बादल बना दो, हाँ, और क्या है, सर्कल भी बना सकते, सर्कल, हेक्सागोन, ये पैटर्न्स आपको तैयार करना है, ठीक है, दिमाग लगेगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, तो इन पे अपन को काम करना है और आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो इनको बना के लेना, सबसे पहली फुर्सत में इसको बनाना ही है। क्लोज कर दो, और कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, बाकी और ठीक है।